आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट संतोष टंडन। स्वागत है आप सभी का श्रीहंस आर्ट एंड क्रिएशन प्रेजेंट म्यूजिक हवेली में। फ्रेंड्स, म्यूजिक हवेली के इस एपिसोड में देश के एक ऐसे पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराएंगे जिनकी जर्नी से हर कोई सीखेगा कैसे एक छोटे से शहर रामपुर से चलकर मुंबई में अपनी एक्टिंग की वजह से एक अलग पहचान बनाने वाले घर घर के चहेते बन गए एक ऐसे फनकार जिनकी जर्नी तो आम कलाकारों की तरह शुरू हुई। बिग बी के साथ केबीसी का जब कॉमर्शियल किया, उसके बाद इन्होंने भाग मिल्खा भाग और न जाने कितने फिल्मों में अपनी एक्टिंग का रंग जमाया। फिर इन्होंने टीवी सीरियल की तरफ रुख किया और बहुत सारे मशहूर सीरियल में इन्होंने अपनी एक्टिंग का रंग भी जमाया है, जिनके बारे में सिर्फ यही कहूंगा क्योंकि इंसान की टेंशन को कम करने वाला किरदार को इन्होंने बखूबी निभाया। प्रसिद्ध टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है मैं एक मशहूर कलाकार हैं जो घर घर में जाने जाते हैं अपनी एक्टिंग के लिए, और इनकी अदाकारी से एक्टिंग का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। तो आइए देखते हैं उस फनकार की एक छोटी सी जर्नी। फोन तो आपके परिवार को लगाया था। सर ये सब परिवार ही है सर। सर एक डायलॉग भी प्लीज। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। ये मंशी कुछ ऐसा है, यहाँ सिर्फ पैसे ही नहीं दिल भी। बेटा तेरी खैर ना है, ये ऐसे प्यार बांटने वाली पार्टी ना है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सलीम जैदी और टिल्लू भैया का। टिल्लू भैया आपका बहुत बहुत स्वागत। अरे टिल्लू भैया कहां गए? जरूर किसी के गुर्दे छील रहे होंगे थोड़ा सा। हाँ सेठ जी, एक मिनट। अरे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं गुर्दे छील रहा हूँ। सेठ जी एक बात बताओ, आज मेरे पास अटल अवार्ड है, दादा साहब फाल्के अवार्ड है, म्यूजिक हवेली है, तुम्हारे पास क्या है? क्या गुर्दे? वो मैं छील लूंगा। चल वो तो नहीं, फोन रख। कौन था टिल्लू भैया? एक नंबर का कंजूस आदमी, कसम खा के कह रही हूँ। एक टाइम को ना रेगिस्तान से पानी निकालना आसान है, लेकिन कंजूस सेठ मनमोहन तिवारी के हलक से तनख्वाह निकालना बड़ा मुश्किल है। वही था भूतनी का। और बताइए। चलिए। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। म्यूजिक हवेली में आके ना दिल बाग बाग हो गया। मुझे आपसे ये जानना था, ये वो वाली हवेली तो ना है जहाँ पर भूत प्रेतों की आवाज़ें आती हैं? कैसी बात करते हो टिल्लू भैया, ये म्यूजिक हवेली है। यार क्यों झूठ बोल रहा हूँ सर? अगर ये म्यूजिक हवेली है तो यहाँ पर म्यूजिक की आवाज़ आनी चाहिए ना। ओहो, लो लो अभी म्यूजिक प्ले करते हैं। म्यूजिक। स्टॉप। अब पता चल गया म्यूजिक हवेली है। थैंक यू सर। अब बैठेंगे हम। हाँ प्लीज। सलीम जैदी जी, पहले तो म्यूजिक हवेली के लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत थैंक यू यहाँ आने के लिए। शुक्रिया संतोष। पूरा हिंदुस्तान आपके एक्ट देखकर हंसता है। आपको कैसा लगता है कि लोग घर घर में आपको जानते हैं और आपको सलीम जैदी से कम टिल्लू से ज़्यादा जानते हैं? संतोष, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद है उस ईश्वर का, उस रब का, उस अल्लाह का जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सबकी जान है। वही इज़्ज़त व मंतशा है, वही ज़िल्लत व मंतशा है। मेरी खुशनसीबी की मालिक ने मुझे वो काम दिया है जो सबसे मुश्किल होता है, और वो होता है हंसाना। और मैं अपना आप को बहुत ही मतलब फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं लोगों को हंसाता हूँ, कुछ समय के लिए उनके चेहरे से तनाव को हटा देता हूँ। उस दौर में जहाँ पर इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है। सही पकड़े हैं। हाँ, क्या बात है। क्योंकि आपकी टाइमिंग बड़ी कमाल की होती है। जब मैंने देखा कि आपने जब इस जर्नी का शुरुआत किया था, केबीसी में एक कॉमर्शियल किया था आपने बिग बी के साथ। भाई साहब, फोन तो आपके परिवार को लगाया था। सर ये सब परिवार ही है सर। उसके बाद मैंने देखा आपने रणवीर कपूर जी के साथ भी एक बहुत अच्छा कॉमर्शियल किया था। और उसके बाद धड़ाधड़ बहुत सारी लगातार सुपरहिट फिल्में जैसे भाग मिल्खा भाग रहा और भी बहुत सारी फिल्में आपने की है। तो उसकी जर्नी थोड़ा सा बताएंगे आप? मैं यहाँ पर क्या बताऊँ, आगाज़ जो हुआ है वो मेरी फिल्म चलो ड्राइवर से हुआ था, जिसमें मैंने लालचंद का किरदार किया था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं थिएटर कर रहा था
एक थी अमृता, मेरा शो का नाम था, जिसमें मैंने साहिल लुधियानवी के दोस्त हरकिशन का किरदार किया था, जो लोगों को बहुत पसंद आया था। और वहाँ पर डायरेक्टर आए हुए थे, किंगडम ऑफ ड्रीम, दिल्ली में ही हैं, हाँ, दिलीप शंकर सर। हाँ। और वो भाग मिल्खा भाग की कास्टिंग कर रहे थे। तो उन्हें मेरी उर्दू, मेरा तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा लगा था। और मुझे आज भी शायद वो नज़्म याद है जो साहिर साहब ने लिखी थी। वो कुछ नज़्म इस तरह से थी कि मोरारजी देसाई हमारे पीएम रहे हैं, उस टाइम में शराबबंदी हो गई थी। हाँ। तो उस पर उन्हें लिखी थी तंज़िया लहजे में कि शराब बंद करो अब यही बुराई है कि जिससे मुल्क की इज़्ज़त पे हर्फ आता है। फसाद बंद हुए, लूटमार बंद हुई, हर एक रस्म जो थी नागवार बंद हुई। मकान बन गए बेघर भिखारियों के लिए, लिबास सिल गए नंगी कुंवारियों के लिए। कोई मरीज़ तरसता नहीं दवा के लिए। सितम का, गम का, जहालत का दौर ख़त्म हुआ, बुलंदोपस्त मैशत का दौर ख़त्म हुआ। लिहाजा शराब बंद करो अब यही बुराई है कि जिससे मुल्क की इज़्ज़त पे हर्फ आता है। तो इस पर बहुत तालियां मिली और मेरे पास फ़ोन आया कि सलीम, एक तुम्हें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के किरदार के लिए एक हमने सेलेक्ट किया है, एक ऑडिशन के लिए आ जाओ। वो मैंने ऑडिशन दिया, भाग मिल्खा भाग मिली। फिल्म भाग मिल्खा भाग के बाद मुझे अच्छी तरह से याद है 2014 में मुझे ऐड मिला KBC का, बिग बी के साथ। और वहाँ पर जब वो मैंने ऐड किया और जब वो TV पर आया, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे वालिद साहब की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमारे वालिद बहुत बड़े फ़ैन थे बिग बी के, अमिताभ बच्चन सर के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मालिक का शुक्र अदा किया कि चलो मैं किसी लायक तो बना कि मैंने अपने वालिद के सपने को साकार किया। सर ये सब परिवार ही है सर। सलीम भाई, जैसे वालिद साहब की अभी आपने जिक्र किया, तो आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, मतलब अपने परिवार के बारे में और अपनी एजुकेशन की कैसे शुरुआत की? देखिए, दोनों ही मिलाकर अगर मैं समेट कर कहूँ तो बचपन में माँ गुजर गई थी। मुझे याद ही नहीं कि मेरी माँ कैसी थी। मेरे वालिद साहब ने, मेरे पापा ने मेरी परवरिश करी, पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। और इसमें मेरी बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बड़ी बहन फ़रा ज़ैदी ने मुझे माँ का प्यार दिया है, और उनके बाद हिना बहन, निशात बहन, बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है लाइफ में। और बड़े भाई अदिल ज़ैदी का, जिन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया, मास कॉम कराया, थिएटर कराया। एक हेड मास्टर या एक टीचर का लड़का और एक रामपुर जैसे छोटे से कस्बे का लड़का मुंबई माया नगरी जाता है और अपनी पहचान बनाता है, तो शुरुआत में संघर्ष तो बहुत तगड़ा रहा होगा। संघर्ष के बारे में बताएं। देखिए, क्या होता है कि एक जब किसी को शौक़ होता है, मोहब्बत जिसे कहते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मोहब्बत का मेयार क्या होता है। एक नबी गुज़रे हैं हज़रत यूसुफ साहब, बहुत ही खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत थे कि लोग उनकी खूबसूरती पे यकीन नहीं करता था। तो वहाँ की उस दौर की जो ख़वातीन थीं, लड़कियाँ थीं, खूबसूरत लड़कियाँ, बोले हम कैसे यकीन करें कि वो इतने खूबसूरत हैं। तो उस टाइम के दौर में उस टाइम की जुलेखा थी, उन्होंने कहा था अच्छा तुम्हें यकीन नहीं होता, तुम अपने हाथ में एक चाकू रखना और नींबू रखना, वो रखना, और जब यूसुफ आए तो उसको काटना। तो यूसुफ साहब जब आए तो उन्होंने नींबू की जगह अपनी उंगलियां काटी और पता ही नहीं चला उस दर्द का। तो ये थी खूबसूरती का मयार। मैं मानता हूँ कि स्ट्रगल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस शौक़ हो, जज्बा हो। जैसे कि एक महबूब की तड़प में भूखी रह सकती है, या एक महबूबा के लिए आपका मजनू बन सकता है। पत्थर पड़ें तब भी उसे कोई एहसास नहीं, दुनिया उसे बुरा भला कहे तब भी उसे एहसास नहीं। तो दिल में शिद्दत होनी चाहिए किसी को हासिल करने के लिए, तब आपको कामयाबी मिलती है। और कामयाबी तभी मिलती है जब आप शिद्दत से मेहनत करते हैं। हमने आपको देखा था भाग मिल्खा भाग में, क्या कमाल की एक्टिंग किया आपने। और ऐसे बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ साथ बड़े पर्दे के साथ आपने छोटे पर्दे में जो एंट्री किया, आपने जीना इसी का नाम है किया, और जिनी का भी किया था आपने एक सीरियल, जिनी और जुजू। और उसके बाद जब भाभी जी घर पर, मैं इसमें जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? बस तो वहीं पहुंच गए। भाभी जी घर पर हैं सीरियल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं डायरेक्टर राजन वागधरे सर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बचपन में हमने उन्हीं के सीरियल देखे हैं, हम पाँच हो, श्रीमान श्रीमती जी, इधर उधर, और बहुत से ऐसे सीरियल हैं जो उन्होंने डायरेक्ट किए थे। तो उनके साथ मुझे जिनी और जुजू करने का मौका मिला था, तो उन्होंने काबिलियत को पहचाना था। तो उसी टाइम पायलट बन रहा था भाभी जी घर पर हैं का, तो उन्होंने रिकमेंड किया, मैं वहाँ गया। बदकिस्मती से राजन वागधरे सर वो सीरियल नहीं कर पाए, अब फिर उसकी जगह पर आए शशांक बाली सर। तो उन्होंने भी हमारी काबिलियत को पहचाना, क्योंकि FIR में मैंने कुछ एपिसोड किए थे जो उन्हें पसंद आए थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब इसका टिल्लू के कैरेक्टर को इस्टेब्लिश किया जा रहा था, तो मैं डायलॉग पायलट में सिंपल बोल रहा था, तो शशांक सर बोले थे सलीम कुछ
करेक्टर अलग से करो। देखो नौकर तो बहुत बने हैं, गोविंदा ने भी नौकर बने, हीरो नंबर 1 में बन के आए थे। बोले यहाँ पर कुछ ऐसा नौकर होना चाहिए जो मतलब जिसकी आवाज़ अलग हो, जिसकी टोन अलग हो, जो ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज से ना खेल कर आवाज़ से खेले। अब थिएटर के आर्टिस्ट होने के बाद कोई हमसे ये कहे कि भाई तुम्हें बॉडी नहीं चलानी, सिर्फ आवाज़ बोलनी है, तो मैं तो सोच रहा था यार ये क्या करने जा रहे हैं सर। कि वो जो आपका आवाज़ था, वो आपका जो डायलॉग डिलीवरी का जो स्टाइल है, वो पूरा हिंदुस्तान पसंद करता है। वो कैसे निकल कर कैसे आया? यही सही पकड़े हैं, मैं इसी पे आ रहा था। तो शशांक सर बोले कि यार सलीम कुछ मतलब आवाज़ बदलो, बहुत सी आवाज़ें बदली। तो आखिर में मैंने उनसे बोली गए, कसम खा के कह रही हूँ सर इतनी आवाज़ें बदल ली, मैं रामपुर का लौटा हूँ, मेरे दिमाग का पानी हो गया, दिमाग भिन्नोट हो रही है, और कितनी आवाज़ें बदलूँ? बोले यही पकड़ लो। एक नहीं, दो नहीं, टोटल 1700 सक्सेसफुल एपिसोड भाभी जी घर पे हैं। तो पहले तो बहुत बधाई आपको। शुक्रिया शुक्रिया। पूरी टीम में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है? क्योंकि आसिफ शेख साहब भी है उसमें, योगेश जी भी कमाल के किरदार हप्पू सिंह का करते हैं, और दोनों भाभी, और आपका तिवारी जिसके गुर्दे आप छीलते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? यहाँ संतोष, पूरा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर शशांक बाली सर को। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो माला का दाना चुना है, हर कोई दाना हीरे के समान है। क्योंकि हमारा डायरेक्टर, या यूँ कहें कि हमारा जो शिप है, उसका जो कैप्टन है वो लाजवाब है, और उन्होंने खुद एक एक बंदे को चुना है। तो हर खिलाड़ी अपने रोल को बाखूबी निभा रहा है। और रही बात सपोर्ट की, तो याद रखना कोई भी सीन दूसरे आर्टिस्ट के सपोर्ट के बिना अधूरा होता है। खुशनसीबी है कि भाभी जी की पूरी टीम जो है एक दूसरे से बहुत प्यार मोहब्बत से रहती है, तालमेल के साथ रहती है, अच्छे सीन निकल के आते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि सब एक दूसरे से घुल मिल गए हैं, एक दूसरे के मिजाज को समझ गए हैं, एक दूसरे के करैक्टर को समझ गए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सभी सपोर्ट करते हैं, सभी हेल्प करते हैं। म्यूजिक हवेली स्पॉन्सर्ड बाय श्रीहंस आर्ट एंड क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड एंड त्रिरिया एंड श्रीहंस डेवलपर्स, अनाया इंफ्रा हाइट्स डेवलपर्स और लाइफ फॉर इंडिया। अभी आपको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला, अवार्ड मिला आपको, दादा साहब फाल्के अवार्ड, और साथ में अभी आपको नई दिल्ली में अपने विज्ञान भवन में आपको अटल अवार्ड भी सम्मानित किया गया। तो कैसा लगता है ऐसे अवार्ड से जब मिलता है? एक रामपुर का बच्चा, एक रामपुर का लड़का, आम लड़का, और इतना खास बन गया, कैसे? बस मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरी बहनों की, भाइयों की, मेरे उस्तादों की दुआएं हैं। क्योंकि जब मैं मुंबई गया था तो मैंने कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। मुझे ऐसा लगता था कि कोई दुआओं का साया मेरे ऊपर है, और वो दुआओं का साया मेरे वालिद साहब की दुआएं थी, भाई बहनों की दुआएं थी। तो उन्हीं दुआओं का नतीजा है जो इस अवार्ड की शक्ल में मुझे मिला है, चाहे वो अटल अवार्ड हो या फिर दादा साहब फाल्के हो। तो मेरी खुशनसीबी है कि मेरे उस्तादों का, मेरे भाई बहनों का, मेरे माँ बाप का, उनकी दुआओं का साया मुझ पर है, जिसकी बदौलत आज हर घर घर में टिल्लू है। टिल्लू भाई, क्योंकि आपने शुरुआत में एक एज ए आरजे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट किया, और बहुत सारे अच्छे आवाज़ों की मॉड्यूलेशन, मिमिक्री करते हैं, क्योंकि आपका टिल्लू का जो आवाज़ है वो तो सभी की पहचान है। अगर टिल्लू का किरदार कोई अलग अदाकार करता है, जैसे सपोज राजकुमार जी, वो कैसे बोलते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि शौक़ के लिए इंसान सब कुछ करता है, हंसाने के लिए। सपोज़ अगर राजकुमार तिवारी के घर में होते और वो नौकर का किरदार निभा रहे होते टिल्लू का, तो वो कैसे बात करते? जानी, ना तलवार की धार से और न गोली की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ पाक परवरदिगार से। रही बात तुम्हारी मनमोहन तिवारी, तुम एक नंबर के भिखारी हो, क्योंकि तुम हमारी 6 महीने की तनख्वाह डकारे बैठे हो। याद रखना, हम हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी नहीं। पीठ दिखाकर कभी नहीं भागते, कभी नहीं भागते, कभी नहीं। और रही बात तुम्हारे गुर्दों की, तो आज नहीं तो कल छील कर रहेंगे। वाह, क्या बात है। अगर प्रेम चोपड़ा जी बोले तो? मैं खाता नहीं, निगल जाता हूँ। प्रेम नाम है मेरा। मनमोहन तिवारी, मेरी 6 महीने की तनख्वाह दे दे, वरना मैं तेरे गुर्दों को खाऊंगा नहीं, डकार जाऊंगा। ऐसा कौन सा किरदार जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसे आने वाले फिल्मों में या आने वाले सीरियल में करना चाहते हैं? देखिए, एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए हर किरदार मायने रखता है, और मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने थिएटर किया है, और मेरी नज़रों में ये मेरी अपनी थॉट है एज अ थिएटर आर्टिस्ट कि राजा का किरदार हो या फिर रंग का किरदार हो,
दोनों का मज़ा जायका बराबर होता है, बस आप अच्छे से निभाइए। सलीम भाई, एक बात आपसे पूछना है, क्या जीवन में कभी आपने किसी से मोहब्बत की है? जानू, आज तुम मोहब्बत की बात करते हो तो हमें नई नई मोहब्बत हुई है, उसका जिक्र कर दें, हमें नीरज गुप्ता से मोहब्बत हो गई है। बहुत खूब। अभी जैसे आपने नीरज जी का नाम लिया, नीरज गुप्ता जी की अभी फिल्म भी आ रही है बॉलीवुड में और जिसमें आपका शानदार अभिनय है, तो उस फिल्म का नाम है जग्गू की लालटेन। तो क्या कहना चाहेंगे जग्गू की लालटेन में अपने जो किरदार के बारे में या इस फिल्म के बारे में, क्या आपका ख्यालात है? शैतान कहियों के, सच बता रही हूँ, मैं तो खुद घुमा के यूँ ही लाया था नीरज का नाम कि तुम फिल्म का जिक्र करो, इस तरह से हमारी फिल्म का प्रमोशन तो होना चाहिए। खैर, फिल्म बहुत अच्छी है जग्गू की लालटेन। जितना मैंने विपिन साहब जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन राइटर हैं। पिल्लू द ग्रेट उन्होंने किरदार मेरे लिए लिखा है, बहुत अच्छे से निभाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो लोग पसंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पसंद नापसंद करना अलग बात है, हम कोई भी काम करें शिद्दत से करते हैं। पूरी टीम बहुत प्यारी है, डायरेक्टर विपिन साहब हों या प्रोड्यूसर नीरज साहब हों या जो भी लोग जुड़े हुए हैं, पूरी एक टीम है, बहुत प्यारी टीम है। और देखिए क्या होता है, मेरी ये अपनी सोच है कि टीम अच्छी बन जाए, चाहे आप पहला मैच हार जाएं कोई बात नहीं। आप देखिए 83 वर्ल्ड कप 83 अभी रिलीज़ हुई है फिल्म आज, उसका देखिए वर्ल्ड कप उठा के आपस में तालमेल अच्छा था तो उन्होंने उस टाइम की वेस्ट इंडीज़ की टीम को हरा दिया था। तो एक बार ये नीरज गुप्ता की टीम तैयार हो गई है, मान लीजिए। मैं तो दुआ करता हूँ कि सुपर डुपर हिट फिल्म हो जग्गू की लालटेन, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आगाज़ करना पड़ता है। इस फिल्म के बाद और भी बहुत सी फिल्में आएंगी, बस ये है कि टीम बन चुकी है, समीकरणें मिल चुकी हैं, आज नहीं तो कल चौका तो लगना ही। क्योंकि आपके अंदर का एक क्रिकेटर भी जिंदा है आपके अभिनय के साथ साथ। पहले आप क्रिकेट भी बड़ा अच्छा खेलते थे। बिल्कुल, नॉर्थ जोन के लिए खेले हम और वो बड़ा अच्छा किसी ने पब्लिश किया था, मुझे याद है, ज़ीरो मेड हीरो, क्योंकि 2 बार नॉर्दर्न पीयूष चावला हमारे सीनियर थे, तो मतलब क्वार्टर फाइनल में रन किए, सेमीफाइनल में रन किए। जब सेलेक्टर सामने आए, ओपनिंग करते थे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज खब्बू, पहली बॉल पे 0 पे आउट। फिर दूसरे बार पूरे साल मेहनत करी, फिर सेलेक्टर, फिर 0 पे आउट। तो मैंने कहा मालिक कुछ और चाहता है, तो बस बड़े भाई मैंने बताया, दिल जैदी ने हमें दिल्ली बुला लिया, उन्होंने थिएटर कराया, मास कॉम कराया और बस एक्टर बन गए। तो ज़ीरो मेड हीरो। मैंने सुना है कि जग्गू की लालटेन में प्रसिद्ध अभिनेता जो इतने सारे फिल्मों को किया है, जो लेजेंडरी कहा जाता है हमारे बॉलीवुड के, रघुवीर यादव जी भी हैं और नीरज गुप्ता जी ने एक पैरेलल लीड का बिल्कुल दमदार सा किरदार अदा किया है। उनके साथ आपने बहुत अच्छा स्क्रीन साझा किया है, तो नीरज गुप्ता जी का अभिनय कैसा लगा? देखिए, नीरज साहब की सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है, दिल से कोशिश की है। और जहाँ तक मुझे पता है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और एक प्रोड्यूसर के जहन में बहुत सी बातें चलती हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ ये होने वाला है, उधर वो बुलाना है, इधर ये करना है। उसके बावजूद उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैमरा फेस किया है, ये काबिल तारीफ़ है। मैं दुआ करूँगा नीरज गुप्ता के लिए कि वो खूब तरक्की करें और जिस तरह से उन्होंने काम किया मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है और शायद ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा, जब वो कहते हैं कि पिल्लू द ग्रेट गंदा मत कर, धंधा कर। क्या बात है, मज़ा आ गया डायलॉग में। तब से टिल्लू जो है ना, तिवारी सेठ के खोखे पे बैठ के धंधा ही कर रहे हैं। तो आप लोगों के इतने गुर्दे छिलते हैं, घर पे आप जाते हैं, कभी आपका कोई गुर्दे छिलता है? देखिए, अभी तक मैंने ऐसा मौका नहीं दिया है, क्योंकि घरवाली गुर्दे तभी छेड़ती है जब घरवाली गुर्दे तभी आपकी छीलती है जब कोई बाहर वाली होती है। तो मैंने बाहर वाली के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, क्योंकि मुझे अपने गुर्दों को सलामत रखना है। इसलिए जो घरवाली है वो अभी तक तो मतलब हमारे गुर्दों से टकराई नहीं है, सलामत हैं हमारे गुर्दे फिलहाल तो। जीवन का ऐसा पहला जर्नी जो अभी तक याद करते हैं, जहाँ से आपका जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आया है? ये देखिए, भाभी जी घर पर हैं, टर्निंग पॉइंट है। और उससे पहले फिल्में भी की थी, कॉमर्शियल ऐड भी किए थे। यकीनन वो जितनी फिल्में थी, जितने ऐड थे, वो हमारा एक प्लेटफार्म बने, उसके ऊपर चढ़कर हम आगे बढ़े। लेकिन भाभी जी घर पर हैं, जो टिल्लू घर घर पहुंचा है, वो जो आवाज़ है, जिसे मैग्नेटिक वॉइस का खिताब मिला, ये काबिल तारीफ़ है। उस रब्बुल आलमीन का, उस रब का, ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि आज के दौर में जहाँ पर इतना OTT प्लेटफार्म है, इतने चैनल्स हैं, इतनी मीडियाज़ हैं, आज हर किसी के मोबाइल में यूट्यूब चल रहा है, उस दौर में भी भाभी जी घर पर हैं, लोग देख रहे हैं, टिल्लू को पहचान रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कैसा लगता है जब घर घर के लोग आपको पहचानते हैं और आपको सलीम जैदी नहीं, आपको टिल्लू के नाम से जानते हैं? ये हम जब थिएटर में थे तो कहा था कि बेटा
एक आर्टिस्ट तभी कामयाब होता है इंडस्ट्री में जब उसके असली नाम को भूल जाते हैं लोग और उसके किरदार को याद रखते हैं। उस टाइम आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, वरना गब्बर को गब्बर कहा करते थे, अमजद खान नाम पता ही नहीं था, ठाकुर, वीरू, जय ये नाम हैं, और जेलर, अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर। अब तो पता है कि वो असरानी थे, लेकिन लोग कहते हैं अरे ये तो सुरमा भोपाली हैं, अरे ये तो वीरू, जय है, अरे ये तो गब्बर है। तो ये बड़ी बात होती है कि आपके करैक्टर से लोग पहचानते हैं आपको। बहुत सारे लोग आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आपकी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं रही, फैमिली में कोई फिल्म वाला नहीं था, लेकिन इस मुकाम पर आ गए, तो जो नए जो युवा हैं, जो न्यू यूथ है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके तरह छोटे कस्बे से निकलकर, जैसे आप रामपुर से चलकर मुंबई तक आए, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो फ्रेशर हैं? देखिए, जो न्यू कमर हैं, जो एक जनरेशन आ रही है और इंडस्ट्री में एक नाम कमाना चाहती है, सबसे पहले तो मतलब सपने देखना चाहिए, लेकिन सपनों को हकीकत में तब्दील करने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। आजकल इंसान जो है ना शॉर्टकट का रास्ता अपनाता है कि बस जल्दी से हमने 3 महीने का कोर्स किया, 6 महीने का कोर्स किया, 1 साल का थिएटर किया, हमें फिल्म मिल जाए, हमें सीरियल मिल जाए। देखिए, जब तक कि मेहंदी सिलबट्टे पे खूब घिस न दे, खूब घिसती है, तब जाकर वो रंग लेकर आती है। तो पहले अपने आप को खूब घिसिए, खूब मेहनत करिए, खूब थिएटर करिए कि आपकी ज़बान का अल्फाज से याराना हो जाए। अल्फाज शब्द, जब शब्दों का ज़बान से याराना हो जाता है तो डायलॉग बोलने में बहुत आसानी होती है। मैं कहना चाहता हूँ, रोज़ाना न्यूज़पेपर आता है, उसे पढ़िए, क्योंकि यही अल्फाज फेर बदल कर वापस आते हैं। और ज़बान का एक बार शब्दों से याराना हो गया तो आप एक्टर क्या, आप मतलब एक अच्छे एंकर भी बन सकते हैं, एक्टर भी बन सकते हैं, आरजे भी बन सकते हैं। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी जो है शोर मचा दे। सलीम भाई, आप किससे इंस्पायर होते हैं? ऐसा कौन सा अभिनेता है जिसकी सोचते हैं कि इनके जैसा बनना है, या उनसे थोड़ा इंस्पिरेशनल आप प्राप्त करते हैं? मैं यहाँ पर संतोष सच बताऊँगा दिल से कि मैं पसंद करता था शाहरुख खान को, पसंद करता था सलमान खान को, लेकिन कभी जहन में ये नहीं आया कि मुझे इस जैसा बनना है। शुरू से जहन में रहा कि मुझे सलीम ज़ैदी बनना है। पसंद मैं सबको करता था, सबकी अदाकारी को पसंद करता हूँ, आज भी फिल्में देखता हूँ, लेकिन मेरी सोच ये रही थी कि मुझे किसी को कॉपी नहीं करना है। आप इंडस्ट्री के उठाकर देखिए, मैं आपसे कहता हूँ, और ये मीडिया है आजकल तो यूट्यूब है, आप बड़े बड़े सीरियल उठा के देखिए, बड़ी बड़ी फिल्में जिसमें भी नौकर का किरदार लोगों ने किया है, बड़े बड़े लोगों ने किया, अमिताभ बच्चन तक नौकर बन के आए हैं बहुत सी फिल्मों में, लेकिन आपको टिल्लू का जो किरदार है किसी से मैच खाता नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी कामयाबी का सबब है कि जो किरदार किया गया है वो अलग किया गया है। ऐसी आप हप्पू सिंह को लीजिए, आप ऐसी ही अंगूरी को लीजिए, ये जो वो करेक्टर आज दुनिया पसंद कर रही, रीज़न क्या है? हटकर है, अभी तक इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री में कहीं मिले नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने किरदार की एक पहचान बनाई है, उस पर मेहनत की है, ये बहुत ज़रूरी है। म्यूजिक हवेली स्पॉन्सर्ड बाय श्रीहंस आर्ट एंड क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड एंड थ्री रिया एंड श्रीहंस डेवलपर्स, अनाया इंफ्रा हाइट्स डेवलपर्स और लाइफ फॉर इंडिया। आपको अपना बचपन का टाइम याद आता है, या अभी जो आप जो दौर जी रहे हैं, अभी जो जर्नी आपका चल रहा है, तो बचपन को मिस करते हैं या अभी इस लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। अपना बचपन या अपनी वो जवानी या अपना वो स्ट्रगल या वो अपने पुराने दोस्त, वही इंसान है जो उस वक्त को भी याद रखे। वो चाहे जितना बुरा भी वक्त रहा हो उसे याद रखो और उससे सबक हासिल हो। मुझे अपने बचपन भी याद है, अपना कॉलेज टाइम भी याद है, और मुझे हर वक्त वो याद है जिस वक्त ने मुझे कुछ सिखाया है। जब एक्टिंग की बात होती है तो कोई डायलॉग डिलीवर हम करते हैं, क्योंकि एक्टिंग इतना आसान होता नहीं, उसको आत्मसात करना होता है, उस कैरेक्टर में घुसना होता है। तो कोई ऐसा डायलॉग है जो अलग अलग अंदाज से बोला जा सकता है, क्योंकि आप थिएटर के मजे हुए आर्टिस्ट भी हैं? जी है। आप सपोज़ ये चांद बहुत खूबसूरत है, एक लाइन है। अब इससे किसी कलाकार से पूछो कि भाई ज़रा इसको 5 तरीके से बोल के दिखाओ, तो इसमें सीधी सी बात है कि एक इसमें शब्द है ये चांद बहुत खूबसूरत है, 5 शब्द हैं, पांचों के साथ खेल जाओ। पहले ये पे खेल जाओ, ये चांद बहुत खूबसूरत है, 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 ये चांद बहुत खूबसूरत है। आपका जो किरदार है क्या कमाल का है। और टिल्लू का किरदार जब आप करते हैं, लड़कियों को बहुत छेड़ते हैं, आप बहुत गुर्दे छीलते हैं,
तो कोई कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़की से आप पिट कर आए हो या यार संतोष, छेड़ने की बात मत करियो भैया, तुम्हारे चक्कर में मेरी कुटाई हो चुकी है। मेरे वजह से? हाँ, तुम्हारे चक्कर में यार। कैसे? साला मैं मुंबई में रहता हूँ। हाँ। मुझे पता चला ये रवीना टंडन का घर है। मैं तो पहुँच गया उसके घर। मैंने जाके सलाम किया। मैंने, कैसी हो रवीना, तुम तो मुझे जानती हो। बोली कौन? मैंने कहा मैं संतोष टंडन का दोस्त हूँ। तो बोली मुझे क्या? अरे यार बैठो साथ में खाओ पियो। मैंने गले में हाथ डाल दिए, चटाक देके गाल पे मारा। मैंने कहा तुम संतोष टंडन के रिश्तेदार ना हो। उन्होंने तो सुना दिए, 4 बातें सुना दी। बोला कौन संतोष टंडन, तुम्हें तो जानते ना है। फिर बाद में पता चला भैया सरनेम मिलने से ज़रूरी ना है कि रिश्तेदार बैठे हैं। मैं तो कुट गया यार, वहाँ गुर्दे छिल गए मेरे। और रही बात छोरी की बात, तो पहली बात तो ये है, मैं जो भी इस न्यूज़ हवेली का जो अपना करता धरता है, उससे कहूँगा यार कोई खूबसूरत सी छोरी भी रखे, दिल लगा रहता है। क्योंकि टिल्लू टीका मलखान की ये आदत है, जब तक सामने छोरी रहती है किरदार में रहते हैं, करैक्टर में रहते हैं और रायता फैलाते रहते हैं। म्यूजिक हवेली में आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैंने यूट्यूब पर कुछ एपिसोड देखे हैं इसके, तो मेरी दिल से दुआएं हैं कि म्यूज़िक हवेली जो है दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। और बहुत अच्छी तुम एंकरिंग करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। दिल से दुआएं मेरी कि अपना जो ये म्यूज़िक हवेली है कामयाब रहे। तो चलते चलते सिर्फ यही कहूँगा कि कोई भी कलाकार जब स्क्रीन पर आता है, उसको पूरे हिंदुस्तान में उसकी पहचान बन जाती है, एक इमेज बन जाता है, तो उसकी जिम्मेदारियां घटती है या बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। बहुत अच्छी बात आज कही सोनू शर्मा जी ने अटल अवार्ड में कि किसी ने अवार्ड दिया, उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, लेकिन जिसने अवार्ड लिया उसकी ज़िम्मेदारी शुरू हो गई। क्योंकि यहाँ तक तो आप आ चुके हैं, अब आगे कैसे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं हमें अवार्ड मिल रहे हैं, लोग हमें प्यार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम पे जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लोग हमसे उम्मीदें करने लगे हैं। तो मैं मालिक से दुआ करता हूं कि मालिक मेरे हुनर में और ख़ूबसूरती आए, मेरी अदाकारी में और ख़ूबसूरती आए, कि लोग मुझे और पसंद करें और जो भी मुझे किरदार मिलते रहें मैं उन्हें शिद्दत से निभाऊँ, हर किरदार के साथ ईमानदारी से पेश आऊँ, कि लोगों की ज़ुबान पर रहे कि सलीम जैदी एक बेहतरीन कलाकार है। ये कुछ ज़्यादा गंभीर इंटरव्यू हो गया, लेकिन क्यों नहीं चलते चलते आपके टेंशन को थोड़ा कम करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलीम जैदी यानी कि टिल्लू भैया से कि थोड़ा सा हंसी का तड़का तो होना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल। कसम खा के कह रही हूँ भैया, कोरोना के टाइम में उस भूतनी वाले कंजूस सेठ मनमोहन तिवारी ने पिछवाड़े पर दांत मार के निकाल दिया। मैं बीमार पड़ गया, मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी से मेरा इलाज कर दो। साला डॉक्टर भी एक नंबर का, समझ रहे हो। बोला पैसे हैं? मैंने कहा क्यों? बोले भाई तुम इलाज करवाने के लिए आए हो, पैसे होंगे तभी तो तुम्हारा इलाज करेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। बोले कैसे मिलेंगे? मैंने ज़्यादा घुस क्यों रहा हूँ, एक बात सुनो आजकल ध्यान से। मैं आजकल तिवारी की खोके पे तो बैठ ना रही हूँ, आजकल मैं फ्री में कब्रें खोद रही हूँ, तुम्हारी फ्री में खोद दूंगा। और डॉक्टर साला खुद बेहोश हो गया। और रही बात टिल्लू की, तो कुंडली में शनि, दिमाग में मनी, और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक होगा। कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी, कसम खा के कह रही हूँ, अगर तुमने 6 महीने की तनख्वाह ना दी तो तुम्हारे गुर्दे पकड़ के लटक जाऊंगा। और दूसरी बात ध्यान से सुन लो, मैंने तुम्हारी नौकरी पे लात मार दी है। एक बेहतरीन सेठ मुझे मिल गया है, नाम है उसका नीरज गुप्ता, बस उसे पकड़ लिया मैंने। दिल्ली कब्जे में आ गई है, म्यूजिक हवेली में बैठा हुआ हूँ। हवेली को ऐसा वैसा मत समझियो जहाँ पर गाना चले इन्हीं लोगों ने, वो वाली हवेली ना है। म्यूजिक हवेली है जहाँ पर बड़े बड़े कलाकार आवे हैं, उनका इंटरव्यू होवे है, लोग पसंद करते हैं। इसलिए टिल्लू तुम्हारी नौकरी पे लात मारता। क्या बात है। और उनके लिए क्या कहेंगे जो हमारे चैनल को देखते तो हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं? हाँ ये संतोष भैया तुमने बात बहुत गहरी कह दी है। इसलिए भैया टिल्लू आप सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि म्यूजिक हवेली का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वरना कसम खा के कह रही हूँ एक एक के ना भैया, तुम्हारे गुर्दे छील दिए तो मेरे गुर्दों को क्या होगा, क्योंकि तुमसे तो मेरा सब कुछ चलता है। इसलिए म्यूजिक हवेली को अपना समझ के, अपनी हवेली समझ के उसमें प्रवेश करो, जाके देखो कि उसमें आखिर है क्या। छोरियों के चक्कर मत आइयो, बड़े बड़े अदाकार मिलेंगे, उनकी ज़िंदगी से कुछ सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ने को मिलेगा। इसलिए म्यूज़िक हवेली को सब्सक्राइब ज़रूर करियो। तो ये थे मशहूर अदाकार हर दिल अजीज़ सलीम जैदी उर्फ टिल्लू भैया।
और म्यूजिक हवेली के इस मंच पे हर बार नए पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराता रहूंगा। आप हमारे इस चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। और एक बार पुनः म्यूजिक हवेली के पूरी टीम की तरफ से सलीम भाई आपको अटल सम्मान की, दादा साहब फाल्के अवार्ड की और अनगिनत अवार्डों की बहुत सारी बधाइयों के साथ म्यूजिक हवेली में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, आने वाली फिल्मों में जग्गू की लालटेन में भी खूब कमाल करें और जितने भी हमारी नई मूवीज आ रही है उसमें आप ऐसे ही साथ जुड़ा रहे। म्यूजिक हवेली के पूरे टीम और सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, तो मैंने भी कबूल कर लिया। दोस्तों, अगर आप घर बैठे हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं तो भाभी जी घर पे हैं कि टिल्लू के इस किरदार के साथ जुड़े रहें और हमारे म्यूजिक हवेली के इस एपिसोड को आप खूब सारा प्यार दें। उनको कुछ कह दें आप। जल्दी मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय, लव यू। म्यूजिक हवेली स्पॉन्सर्ड बाय श्रीहंस आर्ट एंड क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड एंड त्रिरिया एंड श्रीहंस डेवलपर्स, Anaya Infra Heights Developers. और लाइफ फॉर इंडिया। तो बस देखते रहिए अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है म्यूजिक हवेली विद संतोष टंडन। दोस्तों, श्रीहंस आर्ट एंड क्रिएशन के म्यूजिक हवेली में हमारे अगले एपिसोड में होंगे एक और मेहमान जिस पे मरता है पूरा हिंदुस्तान। बस देखते रहिए म्यूजिक हवेली विद संतोष टंडन।